जो फॉन्ट ग्रुप है बेटा, इसी के बारे में हम लोग देखो, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज के बारे में, ठीक है। जो आपका फॉन्ट होता है और फॉन्ट साइज, जैसे अभी क्या लिखा हुआ है, ये जो डिवाइन हार्ट स्कूल लिखा हुआ है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, कौन बताएगा? देखो सिलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे आपका कर्सर यहाँ पे है ना, कर्सर कहाँ पे है, ये आपका कर्सर है, कर्सर Yes, sir. पे लेफ्ट माउस बटन, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके उसके ऊपर से ड्रैग कर देंगे ऐसे, तो देखो ये सिलेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये Select. सिलेक्ट हो गया। अब हम जो भी चेंजेस इसमें करेंगे वो सारे चेंजेस क्या हो जाएंगे, इस पे अप्लाई हो जाएंगे। कैसे, हमको ये जो डिवाइन हार्ट स्कूल लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट चेंज करना है, कौन सा फॉन्ट लगाना है, तो हम यहाँ से फटाफट से क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये वाला फॉन्ट लगाना है तो हम इस पे क्लिक कर देते थे। और अगर फॉन्ट की साइज बड़ी करनी है तो यहाँ से फॉन्ट की साइज देखो, जो भी साइज हमको लेनी थी वो Yes, साइज sir. हम ले लेते हैं। देखो डिजाइन भी चेंज हो गई और उसका साइज भी चेंज हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, अगर जो चीज सिलेक्टेड है, ये तो डायरेक्ट करने का तरीका हो गया। अगर इसकी फॉन्ट साइज देखो, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन था, अगर इसको Yes, छोटा sir. करना है तो यहाँ से प्रिंट फॉन्ट साइज पे क्लिक करते थे, अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ फॉन्ट का कलर, फॉन्ट कलर हम लोग कहाँ से अप्लाई करते थे बेटा, ये लिखा हुआ है ना, ये है Yes, फॉन्ट sir. कलर, ऑटोमेटिक था। हमको अगर जैसे यहाँ से ऑरेंज कलर लेना है, हम यहाँ से ऑरेंज लेंगे, हमको ब्लू ब्लू लेना है, ग्रीन लेना है, तो हमको जो भी कलर यहाँ से लेना होगा वो कलर हम यहाँ से चूज कर लेंगे। Yes, sir. अब अगर आपको ये जो इतने जो ढेर सारे कलर दिए हुए हैं, इनमें से कोई कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको और ज्यादा कलर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक करेंगे। More color. अब देखो यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगेगा ना, उस कलर पे क्लिक करिए, यहाँ से इसको डार्क और लाइट कर सकते हैं। जैसे और लाइट ग्रीन लेना है तो हम इसको और ऊपर ले जाएंगे, देखो और ऊपर और लाइट हो गया ना, यहाँ देखो ये दिखा रहा है ओरिजिनल कलर। Yes, sir. ओके देखो एकदम लाइट कलर का हो गया, एकदम हल्का हल्का दिखने लगा ना। Yes, sir. तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, इस पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग मोर कलर पे जा करके जो भी हम लोग कलर अच्छा लगेगा वो कलर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ओके देखो आ गया ना, Yes, sir. कर लिया ना हमने। अब देखो अब क्या करें, टेक्स्ट इफेक्ट की बात हो रही है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस टेक्स्ट इफेक्ट की बात हो रही है। हमने आपको क्या बताया था बेटा, जो आपका टेक्स्ट इफेक्ट होता है वो आपका अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 पे काम कर रहे हैं। जो टेक्स्ट इफेक्ट होता है ना वो 2010 वाला जो प्रोग्राम होता है उसमें होता है। तो ये भी हम एक दिन आपको करके दिखाएंगे अपने लैपटॉप पे, उसमें 2010 है तो उसमें हम आपको करके एक बार दिखाएंगे कि हाँ कैसे ये टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। टेक्स्ट हाइलाइटर, Yes, sir. हाइलाइटर हम लोगों ने किस लिए यूज किया था कि अगर हम लोग का कोई इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम लोग चाहते हैं कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट पढ़े तो सबसे पहले उसको वही चीज देख जाए, तो उसके लिए हम लोग हाइलाइटर यूज करते थे। हाइलाइटर यूज करने के लिए भी हम लोग सबसे पहले क्या करते थे बेटा, सबसे पहले हम लोग जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करते थे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट हाइलाइटर क्लिक करते थे और जिस जिस कलर से हाईलाइट करना था उस कलर पे क्लिक कर देते थे। देखो तो विंडोज 8.1 Yes, क्या sir. हो गया आपका, Yes, sir. हो गया, हाईलाइट हो गया ना। अब जब भी देखो हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, जैसे इस फाइल को हम देखो अब बंद कर दिया, हम एक नई फाइल अब वही वाली दोबारा खोलेंगे तो बताना सबसे पहले क्या दिखेगा, बताना। Sir, Windows 8.1. क्यों विंडोज 8.1 आपको अलग से दिख रहा है, क्योंकि हमने उसको हाईलाइट किया हुआ है, उसके पीछे एक नया कलर अलग से कुछ कलर लगा हुआ है ना। Yes, बाकी sir. सबके पीछे Yes, तो sir. व्हाइट लगा हुआ है, Yes, मगर sir. इसके पीछे क्या हो रहा है, ग्रीन कलर लगा हुआ है, तो हमको लग रहा है अरे ये ग्रीन ग्रीन क्यों लिखा हुआ है, तो हमने देखा अच्छा ये हाईलाइट किया गया, ये इम्पोर्टेंट है कुछ, है ना। तो Yes, इम्पोर्टेंट sir. टर्म, इम्पोर्टेंट टर्म, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, इम्पोर्टेंट हेडिंग्स के लिए हम लोग हाइलाइटर का यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया बेटा, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, यहाँ से स्टार्ट करना है Yes, ना। sir. Bold, ये भी बता दिए italic. थे, ये भी हमने बता दिया था कि बोल्ड क्या Yes, करेगा। sir. बता दिए थे आप. हाँ चलो आता है ना, बोल्ड यानी थोड़ा सा और मोटा लिख देगा, इटैलिक थोड़ा Yes, सा sir. तिरछा कर देता है, और अंडरलाइन क्या करता है, जो भी हमारा टेक्स्ट Dash होता है बना बेटा देता है. उसके नीचे Underline. अंडरलाइन कर देता है, ठीक है। Underline क्यों नेक्स्ट करना है सर? नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखो देखते हैं अब इसको कौन बताता है, देखते हैं अभी।
सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब कौन बताएगा? हैं? अब कौन बताएगा? पेज नंबर 63, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसका क्या काम था? सर इससे छोटा जो नंबर लिखते हैं वो छोटा और नीचे हो जाता है और ऊपर बड़ा हो जाता है। यस सर। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको लिखना है, ये क्या लिख दिया हमने? दुर्गेश दुर्गेश दुर्गेश। अब हमको क्या करना है ना, जो नंदिनी लिखा हुआ है स्पेलिंग सही है ना, इसको हम चाहते हैं कि Yes, जो नंदिनी है वो ऊपर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? सुपर देखो, सुपर स्क्रिप्ट। याद कर लो, ऊपर 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 और सुपर राइमिंग लग रहा है ना, मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। ये याद हो जाएगा ना, सुपर और ऊपर। तो जो सुपर स्क्रिप्ट होता है वो ऊपर करने के लिए यूज होता है। देखो आ गया ना ऊपर। यस सर। यस सर। देखो, और अगर हम इसको सब स्क्रिप्ट करते तो क्या हो जाता? नीचे चला जाता। नीचे आ जाएगा। देखो नीचे चला गया, देखिए नीचे आ जाएगा। यस ये सर। नहीं आ गया नीचे। देखो थोड़ा सा बड़ा कर देना, दिखेगा। देखो यस सर। URDFS के नीचे नंबर दिख रहा ना। और Yes, अगर हम sir. इसको क्या करते, अगर इसको सुपर कर देते तो ये ऊपर चला जाता। सुपर करने पे ऊपर और सब करने पे नीचे। समझ गया ना? यस सर। जब लोग और बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, तो वहां पे क्या होता है, आप लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, मैथ्स में पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, Yes, जैसे sir. 2 की पावर 2 लिखना होता है, तो 2 लिखते हैं। यस सर। फिर 2 यहाँ की से पावर 2। सुपर स्क्रिप्ट ले लेते हैं और देखो ऐसे लिख देते हैं इसको। समझ गए ना? यस सर। आप यस सर। H2O। H2O कैसे लिखते हैं? H2O तो ऐसे लिखते हैं। देखा है आप लोगों ने कहीं लिखा हुआ है इस तरह से? नो सर। यस सर। ये होता है आपका वाटर का Yes, फॉर्मूला sir. होता है। किसका फॉर्मूला होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है। वाटर किसका? का वाटर का। सर जब आप बुक लोग में और भी लिखा है। बुक में भी लिखा होगा। जब आप लोग और बड़ी क्लासेस में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा H2O मीन्स क्या होता है? पानी होता है। H2O क्या होता है? आपका वाटर का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला? वाटर का फॉर्मूला। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन वाटर और का एक सर। ऑक्सीजन। हाँ, वाटर का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये आपने क्या सीख लिया? सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, अब क्या आ गया? नहीं आ रही है। अरे आवाज किसको नहीं आ रही? आवाज आई तो थी साउंड नहीं आ रही है आपकी। और सबको आवाज आ रही है? हेलो। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है आवाज। ठीक है, हम माइक्रोफोन एक बार और 1 मिनट रुक जाओ। जैसे ही खींचे तुम आ जाना, ठीक है? जब खींचेंगे। दीदी के बाल पे ऐसे हमसे कटवा के खींचे कर रहा है। आयुषी, अब आवाज आ रही है आपको? यस सर। देखो, अब देखो हम लोग देखते हैं ना, बुलेट और नंबरिंग क्या होता है। बुलेट और नंबरिंग किस पे यूज करते हैं? देखो ये जान लीजिए सबसे पहले। हम इसको एक बार बता दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ के भी हमको बताइए। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज या बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज हम लोग करते हैं लिस्ट बनाने के लिए। जैसे जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर कह दें
बॉडी पार्ट्स के बारे में, बॉडी पार्ट्स। तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं? पहला नंबर पे क्या हो गया आपका? आई, देखो जैसे आईज देखो आईज लिखने के बाद बेटा जैसे ही हम एंटर बटन दबाएंगे ना, देखो मेरी बात तो सुनो, अरे रुक जाओ भाई। देखो जैसे ही आई लिखने के बाद हम एंटर करेंगे ना, देखो 2 अपने आप आ गया। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ यस सर आ गया। यस सर। इसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे ही आपको बुलेट एंड नंबरिंग लिखना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखो इसमें क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है बुलेट एंड नंबरिंग का। क्या देता है? बुलेट और नंबरिंग। बुलेट और नंबरिंग का। नंबर। देखो इसके बारे में बताते हैं आपको। बुलेट एंड नंबरिंग ऑन करने के लिए देखो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका बुलेट्स का, ठीक है? यस सर। सर हेलो, देखो बेटा Yes, सॉरी sir. स्क्रीन आ गया आकाश सर का फोन। देखो तो ये Yes, आपको sir. देखो एक होता है बुलेट और एक होता है नंबरिंग। अगर हमको नंबरिंग चाहिए अपने लिस्ट में तो हम लोग नंबर लेंगे, अगर हम लोग को बुलेट चाहिए तो हम लोग यहाँ से बुलेट लेंगे। बुलेट कैसे होते हैं? डॉट, एक ऐसे देखो ये डॉट आ गया, दिख रहा है यहाँ पे, हमने इस पे क्लिक कर दिया। यस सर आ गया। ये इस पे क्लिक कर यस दिया। सर आ गया। सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं, चलो आई लिया था हम लोगों ने, आई हो गया। फिर जैसे एंटर दबाएंगे ना फिर एक नया डॉट आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या ले यस लिया? सर। नोज। समझ गया ना? Mouse. देखो आ रहा है ना इस तरह से। यस सर। अब देखो अगर इसी को हमको नंबरिंग में करना हो तब हम क्या करेंगे, देखो यही बताते हैं, ठीक है? देखो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दिखा सबको? अब दिखा? ये क्या है बेटा, ये नंबरिंग है। और जैसे ही देखो हम लोग जब बुलेट पे क्लिक किए थे तो क्या हुआ था, एक डॉट आया था। अब यहाँ पे जब हमने नंबरिंग पे क्लिक किया तो 1 और 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने? आई लिखा था। आई। अरे आई एंटर नोट, देखो जैसे एंटर किया ईयर, माउथ, टीथ, टंग। देखो जितनी बार एंटर करते जाएंगे क्या हो जाएगा, उतने नंबर्स आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे। 6 7 8 9 10 इस तरह से आ जाएगा। यस सर। अच्छा अब इसी में क्या हुआ, अगर हमको ABCD लिखना है तो हम क्या करेंगे? ABCD से भी तो लिस्ट बनती है ना? यस सर। ABCD से भी लिस्ट बनती है, तो उसके लिए क्या करेंगे? अल्फाबेटिक और देखो
अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक छोटा सा एरो बना हुआ है, दिख रहा है उसको बताएं, इस पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे ये नंबरिंग दिया हुआ है ना, किस नंबरिंग लाइब्रेरी किस स्टाइल में आपको चाहिए, देखो ये तो दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 इसी तरह से अभी आ रहा था ना। अगर Yes, आपको sir. इसके बगल में ब्रैकेट चाहिए तो ये वाला सेलेक्ट करिए, अगर आपको रोमन नंबर में चाहिए तो ये वाला लीजिए, अगर आपको Sir, एबीसीडी चाहिए तो देखो एबीसीडी, ये कैपिटल वाली एबीसीडी हो गई, और ये वाली कौन सी है, स्मॉल वाली, तो हम लोग Small. कैपिटल वाली ले लेते हैं। चलो हम Yes, लोग sir. कैपिटल पे क्लिक करिए, देखो ए आ गया, और जैसे A. ही हम लोग ए वाले पे अब हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया और एंटर करेंगे, क्या हो गया, बी आ गया, अपने आप बी आ गया, फिर हम एंटर करेंगे Yes, क्या हो sir. जाएगा, ये C आ आ गया, गया। सब कुछ समझ आ गया ना, Yes, sir. समझ गए सब लोग। Yes, sir. Yes, तो sir. लिस्ट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, हम लोग बुलेट्स और नंबरिंग का। अब देखो ये जो डॉट आ रहा था बुलेट्स में, अगर उसकी जगह हम लोग कुछ और लगाना चाहिए तो फिर से देखो यहाँ पे भी एक एरो बना हुआ है, उस एरो पे क्लिक करेंगे, देखो हम चाहते हैं टिक लग गया है, तो हम क्या करेंगे, ये टिक पे क्लिक कर देंगे, ये टिक लग गया, Yes, यहाँ sir. पे लिख देते हैं, ये देखो लग गया, फिर एंटर किया, फिर नीचे एक और टिक आ गया, फिर Yes, एंटर sir. आ किया, गया। आ रहा है ना ऑटोमेटिक। Yes, sir. ये क्या होता है बेटा, Yes, sir. ये आपका बुलेट और नंबरिंग होता है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, हाँ देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपके बुक में, एक बार एक काम करिए, आप लोग बुलेट और नंबरिंग अभी पढ़ लीजिएगा, जो चीज नहीं आती है, देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है जो हमने आपको बताया ना हो। देखो हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से, व्हेन वी मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम, क्या करें, जब हम किसी आइटम, कुछ आइटम्स की लिस्ट बनानी होती है, ठीक है, जब आइटम्स की लिस्ट बनानी Yes, होती sir. है, वी नंबर द आइटम और पुट ए डॉट, यानी बुलेट, जो डॉट्स होते हैं उनको बुलेट्स बोलते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आइटम फॉर इजी रीडिंग, यानी जहां जहां से चेंज होता है वहां वहां से रीडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बुलेट या नंबरिंग लगाते हैं। Bullet. यू with कैन number. ऑल्सो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम विद नंबर्स एंड बुलेट्स इन अ वर्ड, कह रहे हैं जैसे हम लोग नॉर्मल अपनी कॉपी में 1 2 3 4 करके लिखते हैं, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, Yes, देखो sir. सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर दूसरे नंबर पे क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो, नंबरिंग लेना पड़ता है, और वहां से फिर उसका स्टाइल लेना पड़ता है। अब ये बताइए, अगर हमने पहले लिस्ट बना ली, बाद में नंबरिंग लगाना चाहे तब भी ऐसा हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आई नोज Nose. Ear. ईयर माउथ, Mouth. ठीक है। चलो देखो हमने क्या किया, ये जो बटन लिस्ट है ना, ये लिस्ट पे हमने क्या कर दिया, इसको देखो हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं और यहाँ से बुलेट पे क्लिक कर देंगे, देखो तब भी लग गया कि नहीं लग गया। Yes, sir. लग गया। और अगर इसी को सिलेक्ट करके 1 2 3 4 5 देना चाहे तो फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे नंबरिंग, हमको 1 2 3 4 वाला चाहिए, देखो 1 2 3 4 पे क्लिक कर देंगे, ये लो। Yes, sir. आसान है ना, आ गया। ये तो बहुत आसान Yes, है sir. ना। आसान है। सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चाहें तो पहले Yes, sir. बुलेट और नंबरिंग भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो पहले अपनी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो, Yes, sir. अब क्या बात हो रही, अब बात हो रही अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट क्या होता है, आप कौन बताएगा। पेज नंबर 64 पे दे रहा है अलाइनमेंट, अलाइनिंग टेस्ट। अलाइनिंग टेस्ट मीन्स क्या होता है, इसमें देखो Line. अब हम एक नई लाइन पे आते हैं, देखो ये है ना, अभी कर्सर कहाँ पे आ रहा है बेटा, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, जैसे ही नई Yes, sir. लाइन लेफ्ट में आ रहा है। अब हम जो भी चीज लिखेंगे, जो भी चीज हम लिख रहे हैं वो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट हो रहा है ना। Yes, sir. तो ये वाला जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कौन सा अलाइनमेंट Yes, होता sir. है, Left line है। लेफ्ट अलाइनमेंट की जो भी चीज हम लिखते हैं वो लेफ्ट Left साइड की शुरू होती है line है। और राइट की तरफ जाती है। और आपकी जो अलाइनमेंट बटन होती है वो कहाँ पे होती है, देखो यहाँ पे ये जो बटन है आपकी, ये कौन सी बटन है, ये अलाइनमेंट बटन है। ये कौन से, देखो इसका नाम Yes, क्या sir. है, इसका नाम है Align. लेफ्ट। Left ये is लेफ्ट left.
लेफ्ट है। और ये वाली कौन सी है देखो, दूसरी वाली कौन सी है? ये वाली सेंटर टेक्स्ट। ये वाली क्या है? अलाइन राइट। हाँ, और ये वाली क्या है? एलिगेंट टेक्स्ट राइट। और ये जस्टिफाई है। ये कौन सी है? जस्टिफाई। जस्टिफाई। देखो ये जब लेफ्ट अलाइनमेंट है तो हम जो भी चीज लिखेंगे वो क्या होगा, लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेगा। यस सर। हम एक नई लाइन में जा रहे हैं और इस बार हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ से राइट अलाइनमेंट कर दिया। तो देखो जब राइट कर देंगे क्या हो जाएगा, जो कर्सर यहाँ से आ रहा था वो कर्सर कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया, दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। अब जो चीज लिख रहे हैं देखो उल्टा लिखने लगा नहीं, उल्टा लिख रहा है। अब राइट साइड से लिखने लगा। अगर हम लोग सेंटर कर देंगे तब क्या होगा, देखो ये हो गया सेंटर। अब जब सेंटर कर दिया बीचों बीच से लिखना शुरू कर दिया। यस सर। समझ गए तीनों में डिफरेंस? सर ये लास्ट वाला क्या होता है? देखो लास्ट वाला क्या करता है, अब देखो अभी यहाँ पे कौन सा अलाइनमेंट लगा हुआ है, कौन बता पाएगा, बताओ अब पहचानो यहाँ पे कौन सा अलाइनमेंट लगा हुआ है। देखो यहाँ पे पहचान लो। नहीं, ये लेफ्ट लगा हुआ है। देखो लेफ्ट वाले पे टिक लगा हुआ है ना, यहाँ पे लेफ्ट वाले बटन देखो एक्टिव लग रहा है ना, तो कौन सा अलाइनमेंट लगा है यहाँ पे? लेफ्ट लगा हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ से सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे तो कौन सा अलाइनमेंट हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सेंटर। राइट करने पे तो देखो क्या हो रहा है, देखो राइट जब कर दिए तो यहाँ से क्या हो गया, एकदम सब एक बराबर हो जाता है। देखो जब राइट अलाइनमेंट जो अलाइनमेंट होता है ना, तो उस साइड पे क्या होता है, जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं वो एक बराबर लिखे होते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जिगजैग लिखा हुआ है, यहाँ पे खत्म हो गया, फिर ये वाला यहाँ तक आ गया, फिर ये वाला और पहले खत्म, फिर ये वाला और आगे तक आ रहा है। ये कौन सा राइट अलाइनमेंट हो गया। मगर जब हम जस्टिफाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों तरफ एकदम बराबर आएगा। देखो कैसे, देखो ये है जस्टिफाई, देखो एकदम बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। इधर भी आपका पूरा आ रहा है। यस सर। इधर भी आपका पूरा आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये कौन सा अलाइनमेंट है बेटा? जस्टिफाई। आप समझ गए सारे अलाइनमेंट का डिफरेंस? यस सर। ठीक, ये आपके 4 अलाइनमेंट है, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ठीक। यस सर। नेक्स्ट क्या है अब? लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या होती है, ये वाली आपकी मान लीजिए पहली लाइन है, ये वाली आपकी दूसरी लाइन है, ये वाली तीसरी लाइन है और चौथी लाइन है। अगर हमको इनके बीच में स्पेस बढ़ाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये इसके लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे, ठीक है। बोलो कैसे बढ़ाएंगे इसको? देखो इसकी बटन कहाँ पे दी हुई है, इसकी बटन दी हुई है, ये कौन सी बटन है? यस सर यही है। यस सर यही है। अब देखो क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी क्या है 1.0 बाय डिफॉल्ट कितना होता है, अपने आप जो सिलेक्टेड होता है वो आपका 1.0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे हम इसको क्या करें 1.5 कर देते हैं, 1.5 देखिए बढ़ गई कि नहीं दोनों लाइनों के बीच में? यस सर बढ़ गई है। अगर हम और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, और बढ़ाएंगे क्या होगा 2.0, देखो और बढ़ गया। यस सर स्पेस बढ़ता जा रहा है। अगर इसको कम करना होगा फिर से क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, इसको देखो 1.5 कर दिए और कम हो गया, 1.0 कर देंगे और कम हो जाएगा, अगर 1.15 कर देंगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सब में डिफरेंस दिखा? यस सर समझ गए? यस सर समझ गए। ठीक है, अब चलो इसको एक काम करो, सब लोग पहले ये अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग के बारे में बेटा पढ़ लो, नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा। फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। यस सर। क्या कह रहे हैं देखो, अलाइनिंग टेस्ट के बारे में मैं पढ़ता हूँ। देखिए आप लोग समझिएगा कि कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है, या तो हम लोगों ने जो किया वो तो गलत नहीं था ना। एक बार देख लेते हैं पढ़ के, है ना। अलाइनमेंट refers to the arrangement of text. There are 4 types of alignment. कह रहे हैं 4 types of alignment होता है, और अलाइनमेंट करने का मतलब होता है कि टेक्स्ट की अरेंजमेंट कैसी है, लेफ्ट साइड पे कैसा है, राइट साइड पे कैसा है, सेंटर की तरफ से लिखना है कि जस्टिफाइड लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, इन MS वर्ड पहला कौन सा, लेफ्ट, दूसरा राइट, तीसरा सेंटर, चौथा
जस्टिफाई, ये चार तरह के Justify. अलाइनमेंट बता रहे हैं, यही चार हम लोगों ने भी पढ़े थे ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, और sir. इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं? अब पैराग्राफ कैन बी अलाइंड इन 4 डिफरेंट वेज। पहला क्या दिया हुआ है? लेफ्ट अलाइंड, यानी लेफ्ट अलाइंड द लेफ्ट मार्जिन, यानी जब हम लेफ्ट अलाइनमेंट लगाते हैं तो क्या होता है, जो भी बेटा हम देखो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर दिए, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो सब क्या होता है, लेफ्ट मार्जिन पे एकदम चिपक के लिखा रहता है ना, देखो एकदम किनारे से लिखा हुआ है ना। Yes, sir. दूसरा क्या कह रहे हैं? राइट अलाइनमेंट, अलाइंड विद द Right राइट alignment. मार्जिन। अब राइट मार्जिन कहाँ पे है? यहाँ पे। अब उससे चिपक के लिखना पड़ेगा, तो Yes, यहाँ sir. पे हम क्या ले लेंगे? राइट मार्जिन। देखो राइट ले लिए तो एकदम इसके पास से क्लिक करके आ गया, एकदम सिधाई में, ठीक है। Yes, sir. फिर क्या कह रहे Center हैं? बीच में. सेंटर क्या हो जाएगा? अलाइंड टू द सेंटर ऑफ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, यानी लेफ्ट और राइट एकदम बीचों बीच आ जाएगा। तो देखो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फिर से, और यहाँ से कर देते हैं सेंटर, तो क्या हो गया? ये लेफ्ट और राइट के बिल्कुल बीचों बीच आ गया, ठीक। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है बेटा, वो आपका क्या है? जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट में क्या होता है? ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपका दोनों एक बराबर बराबर हो रहता जाते है, हैं. दोनों बराबर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक किया, सॉरी जस्टिफाई पे क्लिक कर दिया, समझ गया ना। Yes, sir. अब लाइन स्पेसिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, चलो इसको कोई लोग पढ़ो। कौन पढ़ेगा? दुर्गेश या यूसी, अब है कौन पढ़ेगा? तुम बताओ। Sir, हम पढ़े. Line spacing refer to the vertical space between two adjacent एडजेसेंट लाइन lines पैराग्राफ। of देखो a सुनो सुनो, paragraph. पहले मेरी There बात सुनो, are. अब सुनो बेटा 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 सुनो। देखो Yes, अब क्या sir. कह रहे हैं? वर्टिकल स्पेस, एक लाइन और उसके जस्ट बाद वाली या उसके जस्ट पहले वाली जो लाइन होती है ना, जो एक दूसरे के बगल बगल लाइनें होती है ना, उसको एडजेसेंट लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो Yes, sir. उस लाइनों के बीच में वर्टिकल स्पेस, वर्टिकल अभी हम आपको बता रहे थे ना कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। Yes, sir. तो वर्टिकल क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ का जो स्पेस होता है दो लाइनों के बीच का, वो वर्टिकल स्पेस होगा। उस वर्टिकल स्पेस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो। There are options available for different line spacing. Is in MS Word, select the Yes. paragraph in which you want to change the line spacing and then follow the step as shown in figure 5.13. अब क्या करें? सबसे पहले हमको पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं? चलो इस बार ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं। तो इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर सबसे पहले क्या Yes, करें? sir. क्लिक ऑन होम टैब। सबसे पहले होम टैब पे जाना। ये होम टैब पे तो हम ऑलरेडी है ना। दूसरे नंबर पे क्या करें? Yes, sir. इन द पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप कहाँ है? ये पैराग्राफ ग्रुप है ना। Yes, sir. क्लिक ऑन लाइन एंड पैराग्राफ। देखो ये क्या है बेटा? ये आपका लाइन स्पेसिंग ऑप्शन दिख Line रहा है ना, spacing. ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे की तरफ खुल जाती है ना, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्या कह रहा है? क्लिक ऑन एनी ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। कोई भी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये क्या करेगा? लाइन स्पेसिंग उस अकॉर्डिंग बढ़ा देगा। इस पर 2.0 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। देखो बढ़ गया ना लाइन स्पेसिंग, Yes, sir. ठीक है। अब अलग अलग है, उसको आप लोग करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है पैराग्राफ स्पेसिंग। अब ये कौन सी चीज है भाई? पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है? पैराग्राफ के लिए है. पैराग्राफ के लिए तो बेटा पैराग्राफ क्या होता है? जैसे अभी ये वाला जो आपका है ना, ये पहला पैराग्राफ है। ये यहाँ पे क्या है? दूसरा पैराग्राफ है ना, ट्राई द ऑनलाइन Yes, वर्जन। ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। इफ यू आर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। अब इन दोनों के बीच में देखो अगर ध्यान से, तो ये जो बाकी लाइनें उनमें कम स्पेस है, मगर यहाँ पे जहाँ पैराग्राफ चेंज हो रहा है वहां पे थोड़ा ज्यादा स्पेस है। दिख रहा है ना? Yes, sir. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा Yes, sir. दिख रहा है. तो ज्यादा है। अगर ये स्पेसिंग हमको और ज्यादा बढ़ानी होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे? पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है? पैराग्राफ स्पेसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लिक ऑन होम टैब। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? क्लिक ऑन होम टैब. होम टैब। तो हम लोग तो ऑलरेडी होम टैब पे हैं। फिर दूसरा क्या करना है? In the paragraph group, click on the line and paragraph spacing open. ऑप्शन। फिर से हम लोग को उसी पे जाना है, फिर से इसी पे आना है और यहाँ से क्या करना है? लाइन स्पेसिंग
ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है ना इस पे, लाइन एंड Yes, sir. ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देते हैं। देखो अब देखो ये आया, अब क्या करें, देखो यहाँ पे जनरल दे रहा है, इंडेंट दे रहा है, स्पेसिंग दे रहा है, चलो दिख रही है। यस सर दिख रहा देखो है। यहाँ पे क्या दे रहा है, बिफोर और आफ्टर दे रहा है, बिफोर और आफ्टर, बिफोर बिफोर और और आफ्टर दे रहा है। आफ्टर इसका क्या काम होता है? पता नहीं हम्म? सर, नहीं पता। नहीं पता है, चलो देखो हम बताते हैं। देखो ये जो स्पेसिंग दी हुई ना, यानी जैसे मान लीजिए अभी हम किस पैराग्राफ में, मान लीजिए अभी हम पहले जा रहे हैं दूसरे वाले पैराग्राफ पे, ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है, ये आपका दूसरा पैराग्राफ है ना, इसको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम आ गए किस पे, लाइन स्पेसिंग, इस पे क्लिक किए, यहाँ से हमको क्या लेना था, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, रिमूव स्पेस यहाँ पे क्लिक कर पैराग्राफ। देते हैं, इस पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं हम, यहाँ से आ गए इस पे, और यहाँ देखो ये क्या दे रहे हैं बेटा, ये दे रहे हैं बिफोर और आफ्टर, यानी ये जो हमारा, हमने जो दूसरा वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इसके पहले हमको कितनी जगह चाहिए, और आफ्टर में क्या होता है, इसके बाद हमको कितनी जगह चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ से बिफोर में कर देते हैं कि इस पैराग्राफ के पहले हमको कितना चाहिए, 0.5 का जगह चाहिए, देखो ये 12 पॉइंट्स हो गए, और आफ्टर में भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 12 कर देते हैं, देखो इस पे क्लिक करते हैं ऊपर वाले पे, ये हो गया 12, ओके करें। यस सर। यस सर। और बनाते हैं 36, यहाँ से भी कर देते हैं 36, इसको कर देते हैं ओके। देखो ओके बढ़ गया ना, यस सर बढ़ गया। बिफोर में बढ़ गया और आफ्टर में बढ़ गया। इस पैराग्राफ के बाद ये जो अगला यस ट्राई सर बढ़ गया। ऑनलाइन वाला ना, इसके पहले इसके बाद की भी देखें बढ़ Yes, गई, समझ गया ना। यस यस सर तो साइड क्या है ये